विश्व प्रसिद्ध शहर झीलों की नगरी चेटक सर्कल मोहता पार्क सूचना केंद्र के पास में बहुत ही खूबसूरत सा मोहता पार्क है। मोहता पार्क की हमने बताई थी दशा किस प्रकार से जर्जर अवस्था हो गई थी, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका था। लेकिन अब 10-12 दिनों से लगभग पार्क की स्वच्छता साफ़ सफाई का काम लगातार चालू है। और अब यहाँ के जितने भी होकर है, ठेले वाले हैं, इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं ठीक ढंग से कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अब पार्क की जो है काया पलटती जा रही है। एक एक पानी की बूंद के लिए ये पूरा तरस रहा था। अरे चलो, तो एक एक पानी की बूंद के लिए ये पूरा पार्क तरस रहा था। आपको बता दें, ये पार्क मोहता जी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज, धर्म प्रेमी और भामाशाह ऐसे महाराणा भूपाल सिंह जी के स्मारक बनाने के लिए, मूर्ति लगाने के लिए ये पूरा स्थान मोहता जी ने दिया था। और ये स्थान वर्तमान में नगर निगम के संरक्षण में है। नगर निगम की समय समय पर यहाँ पर विकास करती रहती है। कभी देखिए बहुत ही विशाल चबूतरा बनाया 5 लाख रुपए की लागत से, और बहुत ही अच्छे सुंदर पेड़ भी लगाए गए हैं। और अब इस जब हम आज से 15 दिन पहले जब दिन में देखा कि यहाँ दारू की बोतलें, नशे की बोतलें, बियर की बोतलें और लोग नशेड़ी पड़े थे, और कई बार ये गलत करते से भी सुर्खियों में आ रहा था। लोग यहाँ पर गलत काम भी कर रहे थे। कहीं प्रशासन जागा, आवाज़ उठाई और मेवाड़ टुडे और झीलों की नगरी मेवाड़ चैनल ये सहायक बना। और कहीं न कहीं आज ये पार्क बैठने योग्य हो चुका है। जहाँ ये पार्क में व्यवस्थाएं चरमरा रही थी, हमारे साथ में यहाँ के हमारे सफाई करने वाले जो है ये जिम्मेदारी है। तो बताओ क्या हालत थी जब आप आए? तो हम 15 दिन पहले आए थे, उस समय आता जी नशेड़ियों का अड्डा बन गया था यार। ये बोतलें बनी थी, जगह जगह देखो दारू के क्वार्टर मिले हुए थे, सब है। अब 15 दिन हो गया, हम हमारी मेहनत से साफ़ सफाई करवा रहे हैं बराबर, और अब पानी वानी भी दे रहे हैं बराबर। और हमारी दो लेडीज़ है परमानेंट यहीं रहेगी, अब परमानेंट यही काम करेगी। साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है और पानी देगी बराबर, और वापस पहले वाली रैली जैसी वापस आ जाएगी इसकी। अब लगभग कितना समय और लगेगा कि ये पहले वाली मूल स्वरूप में आएगा? क्योंकि अभी पानी भी बहुत देना बाकी है। पानी तो देना पड़ेगा, लेकिन अभी गर्मी के चालू होगी तब तो हर दूसरे दिन पानी देते रहेंगे, और वापस रौनक आ जाएगी। महीना 15 दिन में रौनक आ जाएगी हल्की हल्की। तो अब महीना 15 दिन के बाद एक बार फिर ये पूरा जो उद्यान है एक बार फिर मुस्कुरा उठेगा, खिल उठेगा। और ये टूटी फूटी व्यवस्थाओं के लिए क्या किया है? कुछ रिपोर्ट दी है आपने? ये जो हालांकि निगम में बोल रखा है, हाँ, वो आएंगे वापस देख दूंगा कि जाएंगे वापस सही करवा देंगे। अच्छा, वो जो सामने टूट रहे हैं वो सब सही करने पड़ेंगे? हाँ, ये सब रिपेयरिंग का दे रखा है। तो देखिए, पहले जब हम आए थे तो यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था देखो, वो सामने ढेर किया हुआ है। अभी ट्रैक्टर नहीं आया भरने वाला? ट्रैक्टर अब सोमवार को आएगा। सोमवार को आएगा। तो ये देखिए आप, 2 दिन तो छुट्टी है ना। आप देखो कि ये हालत कैसी थी। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी खतरनाक बदबू और दुर्गंध हो रही थी। और आखिर हमारे इन श्रमिकों ने, आपका नाम कही है? पन्नालाल जी, और हमारी उन माताओं ने, दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया है कि भाई साहब, जब आप आए थे क्या उल्टी होने जैसा हो रहा था? हाँ, क्या हो रहा था? अंदर खड़ा रहने की जब नहीं हो रहा था, ऐसी बात हो रही है। जगह जहाँ देखो जहाँ उल्टी होने का ही है, नशेड़ी पंगेड़ी सब है। जहाँ सर कुर्सी के यहाँ कचरा पड़ा हुआ था। तो जब हम यहाँ आए देखा, अरे भाई साहब क्या कचरा था यहाँ पे। यहाँ पे जो कचरा है, यहाँ के आसपास के लोग कचरे में कचरा डाल के चले जाते हैं, ये बात तो है। अभी ये जो आसपास के ठेले वाले, इनको कहा है कि कचरा नहीं डालें? इनको बोला है और चेतावनी दे रही कि अब कचरा देखेंगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब फिर इनके ऊपर कार्रवाई होगी, बोल दिया? हाँ, वैसे कार्रवाई होगी। हाँ, फोटो खींच के देंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए हमारी माता राम काम कर रही है। तो भाभी कतरा चुनौती आई रही काम करवा में? नरी चुनौती है, बिल्कुल गंदो कचरो है। अच्छा, हाँ, देखो आप देखो, ये अभी भी साफ सफाई चल रही। लगभग 15 दिन हो गए हैं, और इस पार्क की स्थिति ऐसी थी कि पूछो मत। के देखे आपने पिछले वीडियो में। हाँ, कसी स्थिति पहला पार्क नी कई हो हाल वीरो, कई हाल वीरो पहला कतरी दारू की बोतल, बियर की कतरी बोतलें मिली। तो आप देखो कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं थी, और आखिर इन्होंने इस 8-10 दिन की बड़ी मशक्कत से इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। अभी भी लोग बोतलें और पानी की बोतलें, बियर की बोतलें अभी भी लोग चलते चलते फेंक कर चले जाते हैं। ये बेचारे कोई अनपढ़ नहीं करते, अनपढ़ तो अपने रक्षा करते हैं। ये पढ़े लिखे करते हैं, क्या लग रहा है? लिखे वाले आते हैं, और गाड़ी में से शाम को गाड़ी में बैठने वाले नशे पत्ता जीवड़ा वही फेंकते हैं। गरीब थोड़ी करता है। गरीब आदमी तो समझता है क्या घर की साफ सफाई कैसे रखनी चाहता है, उसको तो पता है ठोकेंगे। ये होता ही है, ये बड़े घरों का काम है। हाँ।
ये बड़े घर वाले लोग हैं। सब पैसों वाला की माया है। हाँ, ये मोटे बाप की बिगड़ेली औलाद है, वो करती है। हाँ भाई साहब, ध्यान रख जो। ये देखो कब डाल रहे हो, ये देखो आप कब डाल देते हैं। इनको भी आप बिल्कुल फोटो खींच के डालो और उनके ऊपर टैलेंट ही लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, आप देखो कि यहाँ पे खाने पीने वाले आते हैं, खा पी कर हाथ। भाई साहब समझ लो, ध्यान रखो, तो जो पेलेंट्री लाग जाएगा। ये हटवाओ सब। हाँ, अब पहला क्यों नहीं चलेगा। हाँ देखो, जिलों की नगरी मेवाड़ में आप देखो कि बहुत ही खूबसूरत सा ये पार्क है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शहर के बीच में है, बिल्कुल शहर के सामने, बिल्कुल वन विभाग के सामने, सूचना केंद्र के सामने, मोहता पार्क बस स्टैंड के सामने और गांधी ग्राउंड के सामने। इन्होंने बड़ी मेहनत करके इस कचरे का पूरा, देखिए यहाँ पर कचरा इकट्ठा किया है। हमारे इन श्रमिकों का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। और इतना गंदा कचरा, यहाँ तक कि लोगों ने इसको एक तरह से देखे तो बाथरूम तक बनाया। लोग यहाँ पे टट्टी पोटी करके जा रहे थे और सवेरे 6 बजे पहले आके करके चले जाते हैं। अभी भी हालत यही है। अभी क्या हालत है, ये देख लो, नहीं पता है। ये देख लो, अभी भी लोग यहाँ पर स्वच्छ भारत की धज्जियाँ देखो कैसे उड़ाई जा रही है। भले हम लाख दावे कर दे, लोग यहाँ हंग के भी चले जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसे दुष्ट लोगों की शहर में हम रहते हैं, समझ में नहीं आता। हंगने के लिए बाथरूम बने हुए हैं, सामने सार्वजनिक बाथरूम बना हुआ है, लेकिन फिर भी हंगने वाले यहाँ हंग के चले जाते हैं। तो अभी चल रहा है महाराणा भूपाल जयंती का पूरा ये क्रम चल रहा है। और महाराणा भूपाल जयंती, महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा भूपाल सिंह जी की ये बहुत ही खूबसूरत सी स्मारक है, जो कि मोहता पार्क में स्थित है। आपको बता दें कि महाराणा भूपाल सिंह जी वह सज्जन थे जिन्होंने उदयपुर में नहीं, आपूर्ति पूरे भारत में बहुत बड़ा अतुल्य योगदान दिया है। ऐसी महान विभूति है। और इन महान विभूति की स्मारक के लिए मोहता जी ने ये इस ज़मीन को दिया था। मोहता जी ने जब इस ज़मीन को दिया था तो मोहता जी ने उदयपुर की विरासत को और उदयपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिया। और आज यहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह जी की स्मारक भी मौजूद है। और अभी महाराणा भूपाल सिंह जी की जयंती, कल उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। लगातार 5 दिनों से लोक जन सेवा संस्थान पूरे नगर में इस पर्व को मना रहा है। हम ऐसे महान पुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे मेवाड़ को भारत विलय में सबसे पहले योगदान दिया। यही वो विभूति है जिन्होंने ट्रेन, बस स्टेशन, कई बड़े काम किए। इसके साथ ही महाराणा भूपाल चिकित्सालय, महाराणा भूपाल नोबल कॉलेज, महाराणा भूपाल के नाम से आप देखें कि उदयपुर में ये ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने उदयपुर को देने में कभी कसर नहीं रखी। कहते हैं इनके द्वार पर भिखारी भी निराश नहीं होकर जाता था, भिखारी को भी कुछ न कुछ मिल जाता था। बाहर से आए जितने भी लोग आते थे उन सभी को कुछ न कुछ तो इन्होंने दिया है। जब देश विभाजन में जब सिंधी लोग आए थे उनको भी शहर के बाहर का हिस्सा दिया। आज आप देखिए कि जितना महाराणा भूपाल सिंह जी ने दिया उतना शायद किसी राजा महाराजाओं ने नहीं किया जितना इन्होंने किया है। हम ऐसे महावीर को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, ऐसे दानी पुरुष को प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं उदयपुर वाले कुछ इससे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में वह भी एक अच्छे दानवीर बनकर इस समाज के कल्याण के लिए अपनी पूंजी का योगदान करेंगे, जैसे हमारे इन मोहता जी ने किया है। मोहता जी ने इस पार्क को बनाकर बहुत ही, देख लो आप, में 1 नंबर, क्या बात है। तो 1 नंबर हॉस्पिटल, सही कह रहे भाई साहब। हम भी आज गुजारिश करेंगे उदयपुर की सुंदरता को अच्छा कीजिए। उदयपुर जितना खूबसूरत होगा देश उतना खूबसूरत होगा, देश जितना खूबसूरत होगा हमारा जीवन भी सुंदर होगा, यही हम आशा करते हैं। मेवाड़ टुडे और उदयपुर जिलों की नगरी मेवाड़ आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के, हमारे उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी के जन्म जयंती पर हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं आप इनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।